चलिए विस्तार से जानते हैं झारखंड की खबरों को। लातेहार में यास तूफान का असर दिख रहा है। तुपु हेसला गांव में धरधरी नदी में एक बोलेरो गाड़ी बह गई। देर रात अचानक से नदी में उफान आ गया। इस दौरान नदी पार कर रही बोलेरो गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। नदी की बीच धार में बोलेरो गाड़ी की छत पर जिंदगी की जंग। मझधार में मौत और जिंदगी से दो दो हाथ करती ये तस्वीरें झारखंड के लातेहार की है। यास तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लातेहार में धरधरी नदी में अचानक उफान आ गई, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी बह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बोलेरो गाड़ी नदी की धार में बह रही है और कार पर सवार व्यक्ति नदी की धार से जूझ रहा है। हालांकि गाड़ी में सवार व्यक्ति ने नदी में कूदकर अपनी जान बचा ली। इधर रांची से सटे तमाड़ में कांची नदी पर बना पुल भारी बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुल पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। तमाड़ का ये हाराडीह बूढ़ाडीह पुल तमाड़, बुंडू और सोना हातू को जोड़ता है। 3 इलाकों को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है, लेकिन अब ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से मुख्य रास्ता कट चुका है। हैरानी की बात है कि 3 साल पहले ही करोड़ों की लागत से ये पुल बना था, लेकिन यास के थपेड़ों को ये झेल नहीं सका और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये पुल ध्वस्त यास तूफान की वजह से भी हुआ है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पे। और देखा जाए तो इसमें सिस्टम का करप्शन भी बोला जा सकता है। तेज बारिश के साथ साथ 50 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिसका असर बोकारो से लेकर जमशेदपुर तक देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो ये यास तूफान की भारी तबाही से पुल टूट गया है। तमाड़, बुंडू, सोना हातू को ये पुल जोड़ता था, लेकिन भारी बारिश और तेज हवा का जो असर है वो दिख रहा है। यास का जो असर है वो दिख रहा है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। जी संजय, बताइए। रंजना, इस समय जो आप देख रहे हैं कि रांची के तमाड़ के पास जो हाराडीह बूढ़ाडीह पुल जो है, ये पुल बीच से ही टूट गया है। करीब 6 साल पहले ये पुल बनकर निर्माण हुआ था इस पुल का, और करोड़ों की लागत से बना था यह पुल। ये पुल आपको बता दें कि करीब बुंडू और तमाड़ के तमाम ग्रामीण इलाकों को जोड़ता है। और यहाँ पर एक हाराडीह एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है, लोग इसी पुल से होकर जाकर गुजरते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि रात के समय में खुद यहाँ पर ग्रामीण जुटे हुए हैं। खुद बुंडू के थाना प्रभारी हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं जी, क्योंकि अब रात का समय भी हो गया है और नदी में काफ़ी पानी है, धारा का बहाव काफ़ी तेज है, तो कोई ग्रामीण जो है इधर गलती से इस किनारे से उस किनारे ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर नदी के इस किनारे में यहाँ पर हम लोग तैनात है कि ताकि लोगों को आगाह किया जा सके, लोग इस किनारे से उस किनारे ना जाएं। बिल्कुल, हमारे साथ गांव के मानकी भी, हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में ये पुल कितना पुराना है, आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था ये पुल। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये मंदिर महामाया का है। यहाँ पर जैसे देवड़ी मंदिर है उसी टाइप से मंदिर भी महामाया है। शिवलिंग भी बहुत यहाँ पर हैं, और तमाड़ से बुंडू राहे को जोड़ती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर रंजना आ रही है कि पुल के जो गिरने की मुख्य वजह है, यह बालू का उठाव है। यहाँ पर लोग जैसा बोलते हैं कि जैसा कि यहाँ पर क्या ग्रामीणों जैसा क्या बालू की वजह है क्या? हाँ सर, बालू की वजह है। यहाँ तो बालू की वजह से यहाँ से पुल धंस गया। क्या बालू का क्या होता है? उठाव होता है। हाँ हाँ, कांची नदी से। हाँ, कांची नदी से। तो क्या बालू के हट जाने से, उठाव की वजह से क्या पाए में कोई दिक्कत आ गई क्या? हाँ, उसमें धंस जाता है ना, सामने वाला उठा लेता है, तो इसीलिए धंस गया है। तो यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि सर, यहाँ पर जैसे ग्रामीण कह रहे हैं कि बालू का उठाव होता है, और बालू के लगातार उठाव की वजह से समस्या हुई है, पुल धंस गया है। हम लोगों ने तो बालू को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे हिसाब से तकनीकी बातें हैं जी।
जिसमें ये पुल का जो खंभा है ये नीचे धंस गया है। ये ग्रामीण यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जब पुल बन रहा था तो उस समय यहाँ विवाद भी हुआ था। उस दौरान यहाँ खंभा के नीचे मिट्टी गिल्ली मिल रही थी, तो ग्रामीणों का कहना था कि इसको पुल को ये किया जाए, माने और भी जो है इसका नीचे का ये नियम ही है, शायद है तकनीकी नियम है कि पुल में नीचे जब तक पत्थर न आ जाए तब तक जो है उसको गड्ढा करके और उसके पिलर को खड़ा किया जाए। बिल्कुल रंजना आपको दिखाना चाहते हैं कि आप ये देखिए, ठीक हमारे पीछे जो है एक पूरा बीच से ही पूरा पुल जो है क्रैक कर गया है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 फीट का फासला पुल का एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में यहाँ पर करीब 2 फीट का फासला है और नीचे कांची नदी लगातार बह रही है रंजना। और समझ सकते हैं कि जब कांची नदी पर यहाँ पर से जब बहाव होता है, खासकर मानसून के समय में, चूंकि यासा का जो तूफान है, साइक्लोन है, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जब पुल पर दबाव बना है और जो जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि जो बालू का उठाव की वजह से पाया भी कमजोर हो गया होगा और बीच से ही ये पुल क्रैक किया है। और यहाँ पर जैसे ही शाम में करीब 4 से 4:30 के बीच में यह पुल जब गिरा तो आसपास से पूरे इलाके में जो ग्रामीण यहाँ पर एकजुट हो गए और खुद यहाँ पर जो प्रशासन भी है, प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंची, क्योंकि दूसरे तरफ से तमाड़ की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, हमारे रहते भी कुछ लोग उधर से आए थे, कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। बाकायदा यहाँ प्रशासन के समझाने के बावजूद पैदल भी लोग यहाँ से पार करते हुए यहाँ पर आए और पुल को यहाँ से क्रॉस किया है, जबकि ये काफ़ी यहाँ पर डेंजर है। बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक 90 डिग्री का कोण बन गया है यहाँ पर, कि जैसे आप यहाँ से कोई चीज़ का अगर आप एक सिक्का यहाँ पर उछला दें तो सिक्का पूरी तरह यहाँ से लुढ़कते हुए जो है कम से कम 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच से क्रैक हुआ है। जहाँ पर से अलगाव हुआ है पुल का, 1-2 फीट का क्रैक है, यहाँ पर से बीच में क्रैक हुआ है जहाँ धंसा है और फिर पुल का उठाव दिख रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जब कोई बड़ा जहाज अगर टूटता है समुद्र के बीच में, तो जहाज के बीच में जो लकीर खिंचती है टूटकर ठीक पुल की शक्ल जो है उसी तरह हो गई है। हम बात करेंगे यहाँ पर से वाकई संजय, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो काफी डरावनी है। पुल का तो वही वजह, हम लोग आए थे उस समय जब काम चल रहा था, तो हम लोग बोले थे कि जब तक मिट्टी टाइट नहीं मिलता है तब तक आप खोदते रहिए, तो बीच में वो गीला मिट्टी में ही डाल दिया। हम तो यही वजह इसका हम जान सकते हैं। कोई डंपिंग जोन भी बनाने की बात आ रही है कि यहाँ पर डंपिंग जोन भी बना दिया, वो भी तो है। एगो पुल के जस्ट करीब 100-200 मीटर बगल में ही एक डंप लाइसेंस भी आदमी को दिया गया है जी। शायद वो भी कारण हो सकता है। डंप लाइसेंस किस को डंप किया जा रहा है? बालू का डंप किया जा रहा है। हाँ। मतलब नदी से बालू को उठाकर वहीं पर डंप हाँ, एकदम जस्ट पुल का बगल में, यहाँ से करीब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर। दिन में जो बालू उठाओ क्या आप लोग देखते हैं उसको? जी हाँ, तो ये पुल के बगल से होता है ना, तो डंप लाइसेंस वहाँ पर है तो वहाँ पर डंप किया जाता है, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग अपना जो अलग वजह जो पुल के धंसने की वजह बता रहे हैं, लेकिन वजह तमाम एक नहीं, तमाम कई कारण हो सकते हैं। शायद पुल की मजबूती या पुल का कमजोर होना जो एक कह सकते हैं कि अगर पुल बीच से इस तरह टूटता है तो एक वजह नहीं होगी, इसके पीछे कई वजह होगी। करोड़ों की लागत का जो यहाँ पर पैसे खर्च किए गए पुल के निर्माण में, उसमें किस तरह का खेल हुआ है। और ये खेल साफ उजागर हो जाए कि अगर समझ लीजिए कि जिस समय पुल ये टूटा और जिस तरह नदी की धार नीचे बह रही है, अगर उस समय कोई यहाँ पर लोग गुजर रहे होते या कोई वाहन गुजर रहा होता तो आप समझ सकते हैं कितने जान माल की क्षति होती। रंजना जी संजय, आप जो तस्वीरें दिखा रहे वो काफी डरावनी, जिस तरह से ग्रामीण वहां कह रहे हैं कि बालू उठाव के चलते भी ये हो सकता है, तो क्या खनन विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? और 3 करोड़ की करोड़ों की लागत से बना ये पुल और 3 साल में ये ध्वस्त हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये पुल बता रहे हैं, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि पुल करीब 5 से 6 साल पुराना पुल है। और देखिए अगर आप पुल के अगर करीब से आप देखेंगे तो पुल 5 से 6 साल पुराना पुल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होता, उसे नया ही माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से पुल अलग हुआ है, आप देख सकते हैं कि पुल लगता है कि एक ज्वाइंट में साफ दिख रहा है रंजना, कि आप पुल को देखेंगे पूरे छड़ जो अलग हो गया है। जी संजय, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। यास की वजह से राजधानी रांची में पानी भर गया है। बड़ा तालाब के निजाम नगर में सड़क पर पानी बह रही है। बारिश के पानी कई घरों में घुस गया है। वहीं बहते हुए पानी में मछलियां भी तैर रही है, जिसे लोग बड़े आसानी से पकड़कर मौज मस्ती करते देखे गए। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से लोग परेशान हैं। बना है ये रोड, घर के अंदर में पानी जा रहा है। हाँ। इसको क्लियर करवा दीजिए, है ना। पूरा घर के अंदर में पानी जा रहा है। कितना घर डूब गया? कितना बच्चा लोग छूटने नहीं सके, गोदी में ले लेके लड़का लोग बैठा हुआ है।
रात भर परेशान? रात भर वैसे था। ये नल्ला में 1 फीट भी गड्ढा नहीं है, कम से कम 3-4 फीट गड्ढा रहना ना चाहिए। नल्ला करनी है, अब पूरा रोड का लेवल में बनाया हुआ नल्ला है, ऊपर कम से कम 3-4 फीट गड्ढा रहता तब ना पानी पास होता है। यास तूफान के बाद से झारखंड के जल प्रतापों की तस्वीर भी देखने लायक है। खूंटी जिले के पंचघाघ जल प्रताप का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। यास तूफान की वजह से पंचघाघ जल प्रताप देखने लायक है। इधर कोडरमा में चंदवारा में दीवार गिरने से एक साल की बच्ची की मौत हो गई। पंचायत भवन के बगल वाली गली में भारी बारिश के कारण बाउंड्री वॉल गिर गया। उधर से गुजर रही 8 साल की पल्लवी कुमारी इसमें दब गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीडीओ ने पीड़ित परिवार को मुआवजे देने की बात कही है। तो कोडरमा के चंदवारा में दीवार गिरी, जिसमें 8 साल की पल्लवी कुमारी की दबने से मौत हो गई, जिसकी वजह से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं बीडीओ ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। तो कोडरमा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कोडरमा के चंदवारा में दीवार गिरने से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई है और वहीं पंचायत भवन के बगल में वाली गली में भारी बारिश के कारण बाउंड्री वॉल गिर गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ और इस हादसे में एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। और नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। तो फिलहाल जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।